ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। इसमें पहला टॉपिक है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण तथा नाम पद्धति। पहला क्वेश्चन है 2,6-डाइमेथिल डेक्फोरिन की सही संरचना है। 2021 पूछा गया है, तो ये सही संरचना है, बी वाला सही है। दूसरा पॉइंट है, ये सवाल दिया गया है, इसमें पूछा है उपरोक्त यौगिक का IUPAC नाम बताइए। तो 3-कीटो 2-मेथिल हेक्सफोरइनएल। और तीसरा नंबर है, सवाल पूछा गया है किसी कार्बनिक यौगिक में आइसोब्यूटाइल समूह की संरचना पूछा, तो इसमें ये सही है। चौथा नंबर है यौगिक की संरचना जिसका IUPAC नाम है 3-एथिल 2-हाइड्रॉक्सी 4-मेथिल हेक्स 3-इन-3-आयोनोइक एसिड निम्न में से कौन सा होगा? ये वाला सही है। पांचवा नंबर, निम्न में से कौन सा नामकरण IUPAC व्यवस्था के अनुसार नहीं है? ये नहीं है, बाकी सब हैं। छठवां नंबर है निम्न यौगिक का IUPAC नाम है। ये सवाल दिया गया है, इसमें होगा ट्रांस 2-क्लोरो 3-आयोडो 2-पेंटीन। सातवां नंबर है यौगिक, ये चित्र दिया है, का सही IUPAC नाम बताना है। 4-एथिल 3-प्रोपिल हेक्स 1-इन। आठवां नंबर है यौगिक CH3CH डबल बांड CHC डबल बांड CH का IUPAC नाम बताइए। तो पेंट 3-इन फर्स्ट आइन। और नौवां नंबर है सूत्र CH ट्रिपल बांड C सिंगल बांड CH डबल बांड CH2 वाले यौगिक का IUPAC नाम है। तो इसमें होगा 1-ब्यूटीन 3-आइन। 10वां नंबर हाइड्रोकार्बन पूछा है, ये है सवाल, तो इसमें है डी वाला सही है, sp sp3 sp2 और sp3। और 11 नंबर है हाइड्रोकार्बन, ये सवाल दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो ये होगा sp sp3 sp2। 12 नंबर है कार्बन के संकरित कक्षकों का विद्युत ऋणात्मक के अनुसार सही क्रम बताना है। तो पहले होगा sp, फिर sp2, फिर sp3। 13 नंबर है, ये दिया है, इसका IUPAC नाम बताना है। तो इसमें सी वाला सही होगा 2,3-डाइमिथाइल पेंटोनोएल क्लोराइड। 14 नंबर है कुछ यौगिक का नाम दिया गया है, किस एक का नाम IUPAC पद्धति में नहीं है? तो ये वाला नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। 15 नंबर है नीचे दिए गए यौगिक का नाम बताना है, ये दिया है, तो 4-इथाइल 3-मिथाइल ऑक्टेन। 16 नंबर निम्नलिखित का IUPAC नाम बताइए, ये है CH2 डबल बांड CH सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड CH2 सिंगल बांड C ट्रिपल बांड CH, इसका होगा 1-हेक्सीन 5-आइन। 17वां नंबर है गलत IUPAC बताना है, तो ये वाला गलत IUPAC है, बाकी तीनों सही हैं। 18 नंबर है इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम बताइए। ये कार्बन दिया गया है, इसका यौगिक का नाम बताना है, तो ट्रांस 2-क्लोरो 3-आयोडो 2-पेंटीन। 19 नंबर है, ये सवाल दिया गया है, इसका भी IUPAC नाम बताना है। ये 1996 में पूछा गया, तो 1,3-आइसोप्रोपाइल 3-मिथाइल प्रोपेन। 20 नंबर है प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा था? यूरिया। 21 नंबर है दिए गए यौगिक का निम्नलिखित में कौन सा IUPAC नाम है? ये दिया है, इसका IUPAC नाम बताना है 3-इथाइल 2-मिथाइल पेंटेन। 22 नंबर है जब कार्बन की संकरण अवस्था sp3 से sp2 में तथा अंततः sp परिवर्तित होती है तो संकरित ऑर्बिटल के आबंधन कोण में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? क्रमवार बढ़ता है। 23 नंबर है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन को निम्नलिखित की संरचना द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो ये है CH3 सिंगल बांड C, फिर इससे लगा हुआ है CH3, फिर डबल बांड CH सिंगल बांड CH3। 24 नंबर है, ये सवाल दिया गया है, इसका IUPAC नाम बताना है। तो 4-हाइड्रॉक्सी 2-मिथाइल
पेंट टू इन अल। और 25 नंबर है, एक sp3 संकरित कक्षक ऑर्बिटल में 1/4 s गुण होता है। 26 नंबर है, सबसे छोटा कार्बन कार्बन आवंत पाया जाता है एथेन में। 27 नंबर, चक्रीय हाइड्रोकार्बन ए के सभी कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणु एक ही समतल में होते हैं। सभी कार्बन कार्बन आवंत समान लंबाई के तथा 1.54 एंगस्ट्रॉम से कम परंतु 1.34 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होता है। तो सिंगल बॉन्ड सी का आवंत कोण निम्नलिखित में से क्या होगा? तो 120 डिग्री होगा। 28 नंबर है, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोएथेन तथा टेट्राक्लोरोमीथेन में सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल के बीच के कोण को क्रमशः लगभग होंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा टॉपिक है कार्बनिक यौगिक में समावयवता। 29 नंबर है, मध्यावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिक तो C4H10O। 30 नंबर है, कागज वर्णलेखी का उदाहरण विपाटन वर्णलेखी का। और 31 नंबर, निम्न में से कौन सा बाइफिनाइल प्राकृतिक सक्रिय है? तो ये वाला है। 32 नंबर है, CH3CHOH डॉट COOH को दो संभावित त्रिविम संरचनाओं जो कि ध्रुवण घूर्णक है कहलाती है, तो प्रतिबिंब रूप। 33 नंबर, निम्न अम्लों में से कौन सा प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करता है? मैलेइक अम्ल। 34 नंबर, निम्न यौगिक में कौन सा cis ट्रांस ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करेगा? 2-ब्यूटीन। 35 नंबर है, इस अणु CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH BrCH3 के कितने त्रिविम समावयवी होंगे? 4, मतलब 4 होगा। 36 नंबर है, CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 में एक किरल केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन इसका R विन्यास प्रदर्शित करता है? तो ये वाला सही है। 37 नंबर है, यदि कोई किरल यौगिक एक विशिष्ट विलायक में समतल ध्रुवीय प्रकाश का घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि यौगिक निश्चित ही मीसो है। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किरल नहीं है? 3-ब्रोमोपेंटेन। 39 नंबर, निम्नलिखित युग्मकों में कौन सा त्रिविम विन्यासी स्टीरियो समावयवता दर्शाते हैं? प्रकाशीय समावयवता और ज्यामिति समावयवता। ये लास्ट में दिया गया, क्वेश्चन में पूछा गया, इसको आप देख लेंगे। और 40 नंबर है, यौगिक की किरलता है, तो ये बताया है, इसका R होगा। 41 नंबर है, डाइफिनाइल मीथेन ये दिया है का अणु सूत्र C13H12 है। यदि एक H परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो इनके संभावित संरचनात्मक समावयव की संख्या कितनी होंगी? तो 4 होगा। 42 नंबर है, ज्यामिति समावयवता में परमाणुओं की स्थानीय व्यवस्था भिन्न होती हैं। 43 नंबर है, ये सवाल दिया गया है, इसका बताना है, तो ये क्या होगा? तो अनुनादीय संरचनाएं हैं। 44 नंबर है, एक यौगिक का आणविक सूत्र C7H16 मतलब C7H16 है तथा यह प्रकाशीय समावयवता प्रकट करता है, वह यौगिक होगा 2,3-डाइमिथाइल पेंटेन। 45 नंबर है, स्थायित्व का सही क्रम बताना है, तो ट्रांस 2 ब्यूटीन फिर cis 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन। और 46 नंबर, कौन सा किरल अणु है? तो 3-मिथाइल पेंटेनोइक अम्ल। 47 नंबर है, ट्रांस 2 हेक्सिनल की सही संरचना बताइए, तो ये वाला सही है। 48 नंबर, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा किरल नहीं पूछा गया है, तो ये वाला नहीं है, बाकी तीनों हैं। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चलावयवता दर्शाएगा? तो RCH2NO2। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किरलता दर्शाएगा? 3-मेथाइल हेक्सेन। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा cis ट्रांस समावयवता नहीं दर्शाता है? जो नहीं दर्शाता है उसको बताना है, तो ये वाला नहीं दर्शाता, बाकी तीनों दर्शाते हैं। 52 नंबर है, C7H8O अणु सूत्र के यौगिक से संभावित समावयवों की संख्या कितनी होती है? 5 होती हैं। 53 नंबर है, किसी पदार्थ के समावयवों के अणु सूत्र समान होते हैं। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा cis ट्रांस समावयवता दर्शाता है? तो ClCH डबल बॉन्ड CHCl। और 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सक्रिय यौगिक है?
तो इसको दो क्लोरोब्यूटेन। 56 नंबर है एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समन्वयता संख्या किए जा सकते हैं? 5 होगा। और तीसरा टॉपिक है कार्बनिक यौगिक में अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की अवधारणा। 57 नंबर निम्नलिखित में से किसके कारण एक द्वितीय ब्यूटीन कार्बोधनायन से अधिक अस्थायी होता है? अति संयुग्मन। 58 नंबर है निम्न में से वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन से संपादित होती हैं, इसमें बताना है, तो ये सही होगा। 59 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोधनायन सर्वाधिक अस्थायी अपेक्षिक है? तो इसमें ये सही है। ध्यान से देख लीजिए कौन सा सही है, ए वाला। 60 नंबर निम्नलिखित में से प्रतिस्थापनों के आई प्रभाव के संदर्भ में कौन सा सही है? R डबल बांड एल्कील, तो इसका होगा सिंगल बांड NH2, फिर सिंगल बांड OR, फिर सिंगल बांड F। 61 नंबर है इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए सही कथन बताना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही उदासीन या धनात्मक आवेशित स्पीशीज है तथा नाभिक स्नेही में इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके आबंध बना सकते हैं। 62 नंबर है वन संबंधी वन आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाल के मिश्रण के पृथक्करण के लिए सबसे उचित विधि है वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी। 63 नंबर निम्नलिखित में कौन सा कथन नाभिक स्नेही के लिए सही नहीं है? नाभिक स्नेही लुईस अम्ल है। 64 नंबर रेत के नमूने में नाइट्रोजन की उपस्थिति आकलन करने की केल्डाल विधि में 0.75 ग्राम नमूने में उत्सर्जित अमोनिया को 10 मिली 1 MH2SO4 से उदासीन किया जाता है, तो रेत में नाइट्रोजन का प्रतिशत होगा 37.33 मतलब 33। 65 नंबर निम्न चलावयवी यौगिकों में स्थायित्व का क्रम बताना है। अस्थायित्व का क्रम बताना है इसमें, तो इसमें होगा थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। 66 नंबर है कुछ मेटा निर्देशकारी प्रतिस्थापक एरोमेटिक प्रतिस्थापन के लिए दिए हैं, इनमें से कौन सा सबसे अधिक निष्क्रिय है? तो सिंगल बांड NO2 सिंगल। 66 नंबर कुछ मेटा निर्देशकारी प्रतिस्थापक एरोमेटिक प्रतिस्थापन के लिए दिए हैं, इनमें से कौन सा सबसे अधिक निष्क्रियक है? तो NO2 होगा। 67 नंबर है निम्न यौगिक में वह एक जो इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रीकरण के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील हैं, टायलुइन। 68 नंबर निम्नलिखित में से एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो ये वाला है। और 69 नंबर है हैलोजन के लिए जांच करते समय जब लैंसने निष्कर्षण को सांद्र HNO3 के साथ क्वथित किया जाता है, तब यदि बना हुआ है तो Na2S और NaCN विघटित हो जाता है। 70 नंबर है नाइट्रोजन के ड्यूग्मा की विधि से आकलन करने पर एक ऑर्गेनिक यौगिक का 0.65 ग्राम 300 के बराबर 15 के है, मतलब 15 के ताप और 715 mm दाब पर 55 ml नाइट्रोजन देता है। यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत संगठन होगा, तो 1645। 71 नंबर निम्नलिखित स्पीशीज में कौन सा संभवतः इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है? तो H3O ये ऊपर है प्लस, ये नहीं है, बाकी सब तीनों हैं। 72 नंबर है एक हाइड्रोकार्बनों को गैसीय हाइड्रोकार्बन के मिश्रण में रूपांतरित करने के लिए कौन सी विधि काम में लाई जाएगी? भंजन। 73 नंबर ये सवाल दिया गया है कि क्षार सामर्थ्य इस क्रम में है, तो फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड, पहले फर्स्ट है फिर सेकंड है फिर थर्ड है। और 74 नंबर है इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के प्रति निम्न में से कौन सा अधिकतम क्रियाशील है? तो ये वाला है। 75 नंबर है एक प्रबल क्षार निम्न में से किसमें अल्फा हाइड्रोजन को अपहरण कर सकता है? कीटोन। 76 नंबर निम्न कार्बोनायनों का स्थायित्व बताना है। पहले A फिर C फिर B फिर D, ये दिया है।
77 नंबर है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति एसिल यौगिकों की सापेक्षिक क्रियाशीलता इस क्रम में है: एसिल क्लोराइड, एसिल एनहाइड्राइड, एस्टर एमाइड। 78 नंबर निम्नलिखित के लिए किसी इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रमक के प्रति क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम बताना है। पहले होगा चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा। 79 नंबर है, ये सवाल दिया गया है, इस पे बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पहले क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। 80 नंबर है नेप्थिलीन तथा बेंजोइक अम्ल को उसके मिश्रण से पृथक करने के लिए कौन सी सबसे अच्छी विधि है? ऊर्ध्वपातन। 81 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी कार्बोधनायन है? ये वाला है। 82 नंबर निम्नलिखित में कौन सा केवल SN1 क्रियाविधि द्वारा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापित करेगा? तो बेंजाइल क्लोराइड। 83 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो C2 डबल बॉन्ड CH Cl। 84 नंबर है यौगिक एनिलीन फर्स्ट बेंजीन तथा सेकेंड तथा नाइट्रोबेंजीन थर्ड में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की अभिक्रिया का सही क्रम है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 85 नंबर एक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 है। बाईं से दाईं ओर के चारों कार्बन के संकरण होते हैं: sp3 sp2 sp sp2। 86 नंबर निम्नलिखित यौगिक में कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन से धीरे अभिक्रिया करता है? C6H5NO2। और 87 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रतिस्थापियों के फर्स्ट प्रभाव के हिसाब से सही है? तो NR2OR फिर F। 88 नंबर है निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्सी आयन के आक्रमण से प्रतिरोधित रहता है? डाई इथाइल ईथर। 89 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे आसानी से इलेक्ट्रोफाइल द्वारा संक्रमित होगा? तो ये वाला होगा। 90 नंबर है दिए गए यौगिक फर्स्ट थर्ड में इनका इलेक्ट्रोफाइल के साथ अभिक्रिया का क्रम बताना। तो इसमें होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 91 नंबर है अभिक्रिया का व्याख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? SN2। ये सवाल है, इसका होगा SN2। 92 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी विधि बेंजोइक अम्ल, आइसोएमाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन तथा साइक्लोहेक्सनान के मिश्रण से साइक्लोहेक्सनोन के परिष्करण के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। 93 नंबर है साइक्लोपेंटेनान, 3-पेंटेनान तथा N-पेंटेनल में कार्बोनाइल समूह पर न्यूक्लियोफिलिक संयोजन के लिए सक्रियता का घटता हुआ क्रम है: N-पेंटेनल, साइक्लोपेंटेनान, 3-पेंटेनान। 94 नंबर है आर्थी तथा पैरा नाइट्रोफिनाइल के वन संबंधी वन मिश्रण के पृथक्करण की सबसे उपयुक्त विधि है वाष्प संघनन। 95 नंबर है नाइट्रोजन की पहचान के लिए किए जाने वाले लैक्सग्ने परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए असफल हैं? तो NH2 NH2 CHCl। 99 नंबर है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताना है: बेंजीन का नाइट्रेशन। 97 नंबर ट्यूब्यूटेन में कार्बन कार्बन के द्विआबंध का घूर्णन निम्नलिखित में से किस कारण से प्रतिबाधित होता है? तो 2p कक्षकों के आच्छादन के कारण। 98 नंबर निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत का मात्रा सबसे अधिक होता है? यूरिया में। 99 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिग्मा आबंध पाई आबंध में कमजोर होता है। 100 नंबर है A एक हल्की फिनाल तथा B एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। A तथा B को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसके विलयन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। 101 नंबर है इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रीकरण के लिए सबसे अधिक अक्रियाशील यौगिक?
टालवीन है। 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोधनायन कार्बोनियन आयन सबसे अधिक अस्थायी है? CH3 कोष्टक बंद 3 फिर C+। 103 नंबर, एक सरल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अणुसूत्र C8H10 है। श्रृंखला में एक किनारे से दूसरे किनारे के कार्बन परमाणुओं के संकरण क्रमशः sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp तथा sp है तो हाइड्रोकार्बन का संरचनात्मक सूत्र होना चाहिए CH3 CH सिंगल डबल बांड, फिर CH CH2 सिंगल बांड, CH डबल बांड, CH डबल बांड, C ट्रिपल बांड, CH। 104 नंबर है, कार्बनिक यौगिक के सोडियम गलन परीक्षण में कार्बनिक यौगिक का नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित हो जाता है? सोडियम साइनाइड में। 105 नंबर है, जेल्डान विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किसके विश्लेषण में होता है? नाइट्रोजन के। 106 नंबर है, गुणात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित में किसकी पहचान में लैंगसने टेस्ट का उपयोग होता है? सल्फर का। चैप्टर समाप्त। इससे सवाल पूछे जाने के अधिकांश चांस हैं।